हाय गाइस। सो आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है टेराफॉर्म से रिलेटेड। एंड इस कोर्स में हम जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं टेराफॉर्म के वो कवर करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट द जॉब नाउ डेज। ओके, क्योंकि सारी जॉब्स में आपको टेराफॉर्म का मेंशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कंपनीज क्या है, नाउ दे वांट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर should be automated. Okay, so if you are uh, going for DevOps engineer, cloud engineer, even the network engineer, and many other roles required this to have this knowledge of it on the Terraform, right? So start karte hain and let's understand from the what is Terraform. So Terraform is an open source infrastructure as a code tool developed by the HashiCorp. So HashiCorp एक कंपनी का नाम है जिसने Terraform को डेवलप किया है and it's an IAC tool. IAC means infrastructure as a code tool. So इंटरव्यू में भी पूछा जाता है व्हाट इज IAC. सो आपको आंसर करना है कि infrastructure as a code means you will write some code. Let's say I want to create an EC2 instance on the AWS. So क्या होगा कि मुझे उसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा और उस कोड से मैं अपना EC2 क्रिएट कर सकता हूँ. सो दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. सो आपको याद रखना है IAC क्या होता है. IAC होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. एंड अगर आपको कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ EC2, एंड देन यू आर राइटिंग द कोड फॉर इट, एंड देन यू आर क्रिएटिंग द EC2 फ्रॉम दैट कोड, that is known as the infrastructure as a code. Okay, so that allow users to safely and efficiently build, change and version the infrastructure. So अब क्या होता है जब कभी भी हम Terraform का यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, सो हमारे पास ऑप्शन आता है टू एफिशिएंटली बिल्ड एंड चेंज. लेट्स से आपको अब चेंजेस करने हैं, सो यू कैन हैव अ ट्रैक. ओके, लेट्स से आपको साइज इंक्रीज करना है EC2 का, एंड देन यू हैव द वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपको देखना है कि प्रीवियस चेंजेस क्या हुए थे. सो अभी क्या होता था, हम मैनुअली जाके रिसोर्सेज क्रिएट करते थे एंड इट इज़ हार्ड टू ट्रैक हु डिड व्हाट दे डिड. अगर किसी ने EC2 का साइज चेंज कर दिया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया, सो इट इज़ हार्ड टू ट्रैक ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो इट्स कोर वैल्यूज lies in treating infrastructure as a code, enabling automated, repeatable and the predictable deployment. So पता होता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं एंड इससे आपको एक ऑटोमेशन मिलता है. सो लेट्स से यू वांट टू क्रिएट 1000 EC2 इंस्टेंस. सो आप कैसे क्रिएट करेंगे? मैनुअली जाके वन बाय वन क्लिक करना होगा आपको. सो इट इज़ वेरी हार्ड to create 1000 in EC2s और 1000 सर्वर्स इन वन गो. तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, AWS का खुद का पोर्टल हो गया, Azure हो गया, बड़े बड़े YouTube हो गया, Netflix हो गया. सो ये स्केलिंग कैसे करते हैं, मीन्स इतने सारे सर्वर बैकएंड में कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि दे हैव द मिलियंस ऑफ यूजर्स, राइट. एंड वी हैव द प्रिडिक्टेबल डिप्लॉयमेंट. से प्रिडिक्टेबल मीन्स जब आप अप्लाई करोगे, यानी कि आप जो टेराफॉर्म का यूज़ करोगे, तो आपको पता होगा कि आप कितनी चीज़ें उस टेराफॉर्म कोड को यूज़र के क्रिएट करने जा रहे हैं और कितना डिलीट करने जा रहे हैं और कितने में चेंज करने जा रहे हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे. ठीक है. सो अभी हम समझते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम. सो लेट्स से आप एक टेराफॉर्म इंजीनियर हो जो कि कोड लिखता है, दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ EC2. आपने EC2 क्रिएट करने के लिए एक कोड लिखा, देन you will run the plan. So in the plan you will get all the details that what you are going to create. Okay, then you will apply means now you are going to create that resource. You know what is going to create, and then you will run the Terraform apply, so that will create the resource. So what resources you can create? So we have option of the Kubernetes. आप Kubernetes के सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, AWS का रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, GCP के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, KVM and VM, and there are Alibaba, and there are like more than 6000.
right? And then you will have these resources created.